नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपको सीटेट एग्जाम को लेके एक नई अपडेट लेके आई हूँ। अगर आप अभी नहीं जागे और अगर आपने अभी से सोचना नहीं शुरू किया तो फिर आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी ही नई अपडेट पाने के लिए और तैयारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। डेली आपको इसी तरीके की नई अपडेट मिलती रहती है चैनल पर, और वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है सीटेट का, ठीक है, तो ये आपका 2024 में जुलाई में होने की पूरी संभावना है। यानी ये आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम है ये साल में 2 बार होता है, और अभी आपका जनवरी में हुआ है और ये आपको जुलाई या अगस्त में देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी आपका अगस्त में हुआ था 2023 में, और ये फिर से आपका जनवरी में हो गया है। तो अब बात करते हैं कि मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो भी आप लोगों में से सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या जुलाई में और अगस्त में जो आपका सीटेट होगा उसकी परीक्षा देना चाहते हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक खबर है कि आपका जो सिलेबस है वो 2024 में, यानी आपका ये जो जुलाई और अगस्त में आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका जो अभी तक सिलेबस है उसी सिलेबस के आधार पर आपका ये एग्ज़ाम होगा। और इसके बाद आपका ये सिलेबस है ये इसमें चेंजिंग होने जा रही है, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। और इसलिए जो भी बच्चे यानी 1-2 नंबर से रह जाते हैं, ठीक है, 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, 4-5 नंबर से रह जाते हैं, या फिर जिनका निकल ही नहीं रहा है, तो वो आज से अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि अभी आपके पास समय भी बहुत ज़्यादा है। और चैनल पर आपको प्रैक्टिस भी इसीलिए कराई जा रही है। हिंदी की प्रैक्टिस आपको डेली मिल रही है चैनल पर, कि आपका ये जो एग्ज़ाम है ये अब आसानी से निकल जाए। और जब भी ये चेंजिंग आएगा, सिलेबस आपका चेंज हो जाएगा, तो फिर आपको नए सिरे से पढ़ना होगा, नई चीज़ें पढ़नी होंगी, तो यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। और अब बात करते हैं कि जब तक आपका सीटेट क्लियर नहीं होगा, ठीक है, अब बात एक ये भी तो है कि जब तक आपका सीटेट क्लियर नहीं होगा तब तक आप किसी भी भर्ती में फॉर्म नहीं डाल पाते हो। और आप देख रहे हैं कि आपकी जो बीपीएससी की भर्ती है, और ये बीपीएससी की भर्ती आ रही है, तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि जो इस बार पास भी हुए होंगे और उनके लिए एक सुनहरा मौका है। तो जो बच्चे रह गए हैं, तो आप ये जुलाई वाला एग्ज़ाम हर हालत में क्लियर करने की सोचें, क्योंकि अभी बीपीएससी की तरफ से आपको फिर से नई अपडेट मिली है, चैनल पर आपको दी भी जा चुकी है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी अवश्य देखें कि आपका अगस्त में, ठीक है, अगस्त में आपको 1 लाख भर्ती दी जाएंगी पटना में, यानी बिहार में आपकी 1 लाख शिक्षकों की भर्ती होंगी। तो आपको सीटेट अवश्य क्लियर करना है। अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं हुआ तो फिर आप ये बीपीएससी की यानी 1 लाख जो भर्ती ये आपकी आने वाली है, तो इन 1 लाख भर्तियों में भी मौका गवा देंगे। अर्थात आपकी ये जो 71,000 भर्तियाँ अभी, ठीक है, 71,000 भर्ती ये जो भी आपकी मार्च में होने जा रही है, तो इसमें जो बच्चे रह गए हैं सीटेट में, ये इसमें नहीं दे पाएंगे। और जिनका क्लियर हो गया है, इस बार आपका पता तो सबको चल ही जाता है, आंसर की सॉल्व कराई जाती हैं उसके अकॉर्डिंग, और ऑफिशियल आंसर की भी आपको मिल जाएगी, अभी आने वाली है। और फरवरी में ही आपका सीटेट का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये जितने लोग भी इस बार सीटेट में पास हुए हैं उन सबको इस 71,000 में मौका मिलेगा। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि आपको मात्र सीटेट पास करने के जरिए से नहीं, बल्कि एक जॉब पाने के जरिए से, सरकारी टीचर बनने के जरिए के हिसाब से आपको आज से ही, अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि आपकी अगस्त में 1 लाख पदों पर भर्ती होने वाली है। और जब तक आप सीटेट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। और अगर इस सीटेट की तैयारी जब आप करोगे तो उसी से आपका यूपी टेट भी निकल जाता है, और उसमें यानी बीपीएससी की तैयारी भी साथ ही साथ आपकी होती जाती है। तो आपको हर हालत में सीटेट क्लियर करना है। अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी के लिए आप अभी से क्या क्या रणनीति अपनाएं। तो जैसा कि पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस में कॉमन होती है आपकी हिंदी, दोनों पेपरों में आती है,
और ये एक कॉमन ही पूछी जाती है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। यानी आपके गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं और शिक्षण पर प्रश्न होते हैं। थोड़ा पेपर सेकंड में आपका, ठीक है, प्रश्नों का लेवल थोड़ा बदल जाता है। तो इसके लिए मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगानी है। और प्रैक्टिस बहुत सारी वीडियो चैनल पर हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके उन सबको एक साथ देख सकते हो। और साथ ही साथ आपकी हिंदी हो गई, और हिंदी के बाद आप दूसरी भाषा अगर संस्कृत लेते हो तो ये इन दोनों का यानी लैंग्वेज का यानी आपकी भाषा का जो पैटर्न है तो ये सेम ही होता है। दोनों में गद्य पद और शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और पेपर फर्स्ट में आपकी ईवीएस आती है। तो ईवीएस के लिए भी आपको एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी की बुकें पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। और इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर सारी पीडीएफ आपको एनसीईआरटी की मिल जाएंगी। तो एनसीईआरटी की बुक आप अवश्य पढ़ें, और एनसीईआरटी पर क्लासें भी आपको ईवीएस की सारी दी जा चुकी हैं, तो आप उन्हें भी अवश्य देखें, ठीक है, आप उन्हें भी अवश्य देखें। और इसमें आपको बुक पढ़नी है 1 से और 5 तक की, ठीक है, 1 से 5 तक की आपको एनसीईआरटी की सारी बुकें पढ़नी है। और बात करते हैं आपकी पेपर 2 की। तो पेपर 2 पे आपका मैथ और साइंस होता है, ठीक है, मैथ साइंस है आपका। मैथ साइंस के बाद आपकी एसएसटी। तो एसएसटी की भी क्लासें चैनल पर बहुत सारी दी जा चुकी हैं। और साथ ही साथ मैं एनसीईआरटी की बुकें आपसे कोई मतलब फिर से शुरुआत करवाऊंगी। और तो यानी आपको एसएसटी के लिए भी एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ये आपको पढ़नी है 6 से 8, यानी 6 से 8 तक की सारी बुकें आपको पढ़नी है। और सारी बुकें टेलीग्राम चैनल पर हैं, तो आप टेलीग्राम पर जाकर के यानी टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं हमेशा डालती हूँ टेलीग्राम की, तो वहाँ जाकर के और आप ये सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और इन बुकों को पढ़ सकते हो। आप क्लास देखना चाहें तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके आप क्लासें भी देख सकते हो। तो ये सारी सेम चीज़ होती हैं। सिर्फ एसएसटी के लिए आपको 6 से 8 तक की ये बुक पढ़नी है, और मैथ साइंस के लिए भी आपको 6 से 8 तक की बुक, और ईवीएस के लिए 1 से 5 तक की हिंदी संस्कृत सेम होती है। और आपकी सीडीपी भी सेम ही होती है, और सीडीपी की प्रैक्टिस भी मैं मतलब बहुत सारी कराई गई हैं। और ये सारी तैयारी, ठीक है, अभी आप मान के चलिए आपका फरवरी चल रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, आपके पास जुलाई में आपका पेपर होगा। आप 5 माह मान के चलिए, ठीक है, आप 5 माह मान के अपने चलिए। और इन 5 महीने में आप प्रत्येक सब्जेक्ट की 1 महीने कंप्लीट पढ़ाई करते हो, तो आपका सीटेट मतलब क्लियर होने से आपका कोई नहीं रोक सकता। आप 1 महीने में एक सब्जेक्ट पढ़िएगा, ठीक है। तो अगर आप एक सब्जेक्ट 1 महीने में आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से यानी आपको अवश्य सीटेट क्लियर करना है, क्योंकि सीटेट क्लियर होगा तभी आप किसी भी बड़ी भर्ती में शामिल हो पाओगे। और आप देख रहे हो पटना में भर्ती आ रही है, आपके यूपी में भी भर्ती आ सकती है, तो आप अवश्य तैयारी करें। और साथ ही साथ मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप जीके, ठीक है, जीके, जीएस और प्लस करंट, इन तीनों सब्जेक्टों को भी अवश्य साथ में पढ़ें। क्योंकि जैसे ही आपका सीटेट क्लियर होता है, तो सीटेट क्लियर होने के साथ ही मतलब आप बीपीएससी की भर्ती तो आपको अगस्त में देखने को मिल ही रही है, तो यहाँ आप मतलब अप्लाई करोगे तो ये तीनों चीज़ें आपकी होंगी, तो आपका ये एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ आज वीडियो में मेरी आपको सलाह थी। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें।